लोग समझे इसको कि श्रेणीबद्ध और अंक चक्र में क्या अंतर है। पुनः रिपीट कर रहे हैं। श्रेणीबद्ध में हम ऐसे अंक कैसे लगाते हैं ये हमें सिखाता कि अंकों का संयोजन कैसे करना है। नंबर 1, 4 पॉइंट है सबके, 3-4 पॉइंट है सब में, समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा है श्रेणीबद्ध में अंक रिपीट नहीं होते। जैसे 1, 2, 3, 4 अंक हैं, ये 9 बाई 9 करो या 27 बाई 27 करो, अंक रिपीट नहीं होते। जैसे 1 एक बार ही आएगा, 2 एक ही बार आएगा, 3 एक ही बार आएगा, यानी रिपीट नहीं होती, अंक रिपीट नहीं होते। दो नियम। तीसरा नियम कुमुदेन्दु आचार्य श्री भूवलय में 3 के ही वर्ग को काम में लिए हैं। 5 का वर्ग, 9 का वर्ग, 27 का वर्ग, ये 3 का ही वर्ग इसमें काम श्रेणीबद्ध में 3 के ही वर्ग काम आए हैं। ये हमने जाना श्रेणीबद्ध के लिए। अब यहाँ पर ये कि खाली जब चक्र बोले तो क्या समझें, श्रेणीबद्ध समझें कि क्या समझें। तो आचार्य कहते हैं चक्र जब बोला जाए तो हमें ये समझना है कि वह अंक चक्र है। जब भी खाली चक्र बोले तो हमें समझ लेना है कि अंक चक्र है। दोनों में क्या अंतर है? श्रेणीबद्ध में तो हम अंकों का संयोजन करते हैं और अंक चक्र से हम शब्द बनाते हैं। फिर सुनेंगे, श्रेणीबद्ध से तो हम अंकों का संयोजन करते हैं, अंक कैसे लगाते हैं वो सीखते हैं, और अंक चक्र से हम शब्द बनाते हैं, उससे शब्दों का संयोजन होता है। ये दोनों में अंतर है। जब भी चक्र बोले तो हमें ये समझना है कि अंक चक्र की बात हो रही है। एक उदाहरण से इसको हमने समझा कि जैसे हम रोटी बोलते हैं तो साधारण से गेहूं की रोटी समझी जाती है। हमको स्पेशल कोई रोटी लेनी होती है तो हम बोलते हैं बाजरे की रोटी दो, मक्का की रोटी दो, ऐसे हमको बोलना होता है रोटी। तो उसी तरह से चक्र बोलने से अंक चक्र लेना है, और कोई अलग टाइप का चक्र बोलेंगे तो उसका अलग से नाम बोलेंगे। ये चीज यहाँ बताने का विशेष ध्यान इसलिए दिया जाता है कि जब समझाते समय चक्र चक्र बार बार बोलेंगे तो आप समझेंगे भाई कौन सा चक्र है, क्योंकि चक्र बहुत आने वाले हैं। अभी आप लोगों को पढ़ के सुनाए 1200 कितने प्रकार के चक्र हैं, तो कौन सा चक्र है। तो जब केवल चक्र बोले तो अंक चक्र समझना है, जब और कोई चक्र का वर्णन आएगा तो उस चक्र का नाम रहेगा। इसमें 64 चाहे ये चक्र चाहे एक पूरे भक्तामर को ही क्यों न लिख दें इसमें, परंतु 64 ही वर्ण होते हैं, 64 वर्णों में ही लिखा जाएगा, 64 ही अंक इसमें होंगे, इससे ज्यादा अंक इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि 64 अंक के ही हैं। और लेकिन अब इतना बड़ा स्तोत्र हम लिख रहे हैं तो 64 अंक में तो समाहित नहीं होगा। तो कहते हैं कि अंक चक्र और श्रेणीबद्ध में क्या अंतर है। श्रेणीबद्ध में संख्या रिपीट नहीं होती है, अंक चक्र में बहुत बार रिपीट हो सकती है। देखेंगे कि 8 है तो वो 10 बार आ गया, 1 है तो वो 15 बार आ गया। बहुत जितना बड़ा स्तोत्र उतनी बार आएगा, स्वर लगेंगे सब में तो आएगा ही आएगा। तो इसमें क्या होगा कि रिपीट होगा, क्योंकि मात्र 64 ही अंक हैं और हम बहुत बड़े बड़े स्तोत्रों को लिखा जा रहा है। तो इसमें छोटे से 4 लाइन का भी अगर कर, जैसे हमने अजितनाथ किया था तो अजितनाथ में नाथ था में आ गया था, अ में अ भी आ गया और थ में भी आ गया। तो जब हम उसको अंक में लिखेंगे तो 1 1 2 बार लिखेंगे ना। अब छोटे से अजितनाथ में भी हम 1 1 2 बार लिख दिए। तो इसमें हमको क्या समझना कि अंक चक्र में अंक चक्र में अंक है ना सो रिपीट होंगे, श्रेणीबद्ध में अंक रिपीट नहीं होंगे। श्रेणीबद्ध से हमें अंक लगाना सीखना होता है और अंक चक्र से शब्द निकालना सीखना होता है। इस तरह से 2 बार का होता है। दूसरा 9 बाई 9 को कभी भी 9 बाई 9 नहीं बोला जाएगा, श्री भूवलय में नौमांक बोला जाएगा। 2 तरह के श्रेणीबद्ध होते हैं, 9 बाई 9 और 27 बाई 27। इन 2 का ही ज्यादा इसमें यूज आएगा। तो इसको एक को श्रेणीबद्ध चक्र कितने प्रकार के तो बोलते हैं
9 और 27/27 हो तो किसी का भी सकता है, 11/11, 13/13। मैंने कल प्रश्न किया था कि ये तो हो सकते, ये भी हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा हो सकता है, बन तो जाएगा ही, लेकिन उन्होंने श्री भूगोल में 9 और 27/27 का ही उपयोग किया है। दूसरी चीज, एक क्या नाम है इसको, अंक चक्र में कई उपचक्र हो सकते हैं। एक अंक चक्र में, जैसे अभी हम लोगों ने देखा 27/27 का अंक चक्र था, उसमें कितने उपचक्र थे? 9 थे। 9 थे। तो एक चक्र में कई चक्र हो सकते हैं। उन उपचक्रों को खोलने का भी एक, निकालने का भी, उनसे अंक निकालने का भी एक तरीका हमने देखा कि सबसे पहले बीच वाला का अंकों को शब्दों में बदलेंगे, फिर उससे बाएं तरफ वाले को बदलेंगे, फिर उससे ऊपर वाले का बदलेंगे, फिर उससे दाहिने तरफ वाले का जो अंक है उनको शब्दों में बदलेंगे, तो उसमें जो लिखा गया है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक अंक चक्र में कई चक्र हो सकते हैं क्या? हाँ, अंक चक्र में, श्रेणीबद्ध में नहीं होती, एक अंक चक्र में कई चक्र। क्योंकि इसलिए अंक चक्र से हम क्या बना रहे हैं? शब्द बना रहे हैं ना। तो शब्द जब हम बना रहे हैं तो अगर हम सीधे सीधे लिख दें तो ऐसा क्यों हुआ? एक चक्र में कई उपचक्र देने का कारण और उसको क्लिष्ट कर देना ताकि कोई खोल ही नहीं सके उसको। किसी भी ताले से, मान लीजिए वो माया वर्ग क्या है, हम लोग शुरू दिन जाने की माया वर्ग कुंजी है, और ये जो अंक चक्र है वो ताला है। उस ताले को किससे खोला जाता है? तो माया वर्ग से खोला जाता है, यानी श्रेणीबद्ध से खोला जाता है। तो मान लीजिए थोड़ी सी देर के लिए किसी को ये मैजिक स्क्वायर आ गया है ना, जो आज के विज्ञान की भाषा में, तो खोल लेगा, खोल के निकाल लेगा। तो उस चक्र में, तो एक बड़े चक्र में 9 उपचक्र की संयोजना कर दी, और उसको अलग तरह से करना होगा। एकदम ऊपर से ऐसे लाइन से नहीं, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। तो उसको और कलिष्ट बनाने के लिए ये कहा गया कि पहले बीच का करो, फिर बायां करो, फिर ऊपर का करो, फिर उसके बगल का करो, फिर उसके बगल का करो, और फिर उसके नीचे का करो, फिर उसके नीचे का करो, फिर उसका बायां करो, फिर उसका बायां करो। तो आप लोगों को ये 27/27 जो है, इसके 9 चक्र करके और 9 को आपको शब्द रूप में बना के लाना है। अगर सीखने की शौक है तो लाना है, नहीं सीखने की शौक हो तो कोई बात नहीं है। मेरा वो कोई आज्ञा वाली चीज मत समझिएगा। दीदी ये जो उपचक्र बने हुए हैं, इनमें बीच में तो खाली जगह है, मतलब किताब में मेरे को नहीं पता, जो मेरे पास पहले का पेज है। दूसरा वाला देख लिए, खाली जगह वाला, हम वो नहीं कह रहे हैं अभी, 96 पेज पर है वो कह रहे हैं। अच्छा, मेरे पास जो आपने पहले एक बार भेजा था ना, करवाया, तो वो उसमें बीच में खाली जगह है। नहीं, वो नहीं, खाली जगह वाला भी पूरी तरह से नहीं समझाया गया, वो नहीं कह रहे हैं। जो 96 पेज पर 27/27 का चक्र है, उसमें 9 उपचक्र है, और उनको कैसे निकालना है ये हम लोगों ने जाना कि पहले किसको निकालना है, फिर किसको निकालना। उस तरह से आप लोग 9 चक्र को निकाल करके लाएं। बहुत अच्छा लगेगा जब हम देखेंगे कि हमारा जो चक्र से हमने शब्द संयोजन किया है वो बिल्कुल जैसा बुक में है वैसा का वैसा आ गया है, तो बहुत अच्छा लगेगा। इसका एक तो यहाँ बता दिया गया है, आप लोगों को मैंने पेज नंबर बताया अभी, बीच वाला तो है ना, जो 5 नंबर का वो तो बता दिया गया है पेज नंबर 108 में। तो इसी तरह से आपको पहले एक एक चक्र लिख लेना, क्योंकि इसमें तो देखेंगे ना तो आंख घूमेगी बार बार। जैसे इसमें बताया गया 108 नंबर पेज में, आपको ऐसे ही 9 चक्र बना लेना है पहले, तभी आप कर पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं जो बोलना चाह रही हूँ समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब दीदी इसको, दीदी ये पहले 9 चक्र को अलग अलग करना पड़ेगा ना? हाँ, जैसे पेज नंबर 108 में किया हुआ है वैसे 9 को करना पड़ेगा। एक को करिए, उसका शब्द लिख लीजिए, फिर दूसरा को करिए, क्योंकि फिर अगर आप एक साथ 9 कर लेंगे तो फिर या तो आप उसमें नंबर दीजिए,
1 2 3 4 जैसे लिखना हो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा दूसरा है कौन सा तीसरा है। एक करिए, एक का शब्द बना लीजिए, फिर दूसरा बनाइए, उसका शब्द बना लीजिए। इस तरह से 9 चक्र आप लोगों को सॉल्व करना है। इसके आगे मैंने इतना जितना उन्होंने कल बताया है उतना मैंने वो सारा बता दिया। ठीक है, तो इसमें मतलब ये 9 चक्र वाला ये बनाया हुआ है, तो उसमें से मतलब पहले इसमें कोई वो है क्या कि पहला नंबर वाला कौन सा बनाना है, या लाइन कोई सा भी बना सकते हैं? अरे वो तो बताया ना अभी, वही तो मेन तो वही सीखना है ना। अभी वही तो कहे कि उसको भी स्टेप लिस्ट कर दिया कि कोई लाइन से बना के हमारे आगम को नहीं जान ले। आपके पास किताब नहीं है क्या? नहीं है, वो पीडीएफ से देख रही हूँ किताब, अभी आज बाद बोला है वो निकाल के लाई। तो पीडीएफ में 98 नंबर देखिए, 98 हाँ नंबर पेज है, उसमें हाँ दिया है ना दो ठो अंक चक्र बनाया है ना, श्रेणी बंद 2 ठो बनाया है। एक ऊपर हाँ, है तो ऊपर के हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होगा उसका। करना अच्छा। हमको कैसे है, वो नीचे वाला है कि भाई सबसे पहला बीच वाला 1 नंबर बंद करो, उसको करते समय 1 नंबर बीच वाला हो जाएगा, उसके अच्छा बगल वाला 2 नंबर हो जाएगा, उसके ऊपर वाला 3 नंबर होगा, उसके बगल वाला 4 नंबर होगा, उसके बगल वाला 5 नंबर होगा, उसके नीचे वाला 6 नंबर होगा, उसके नीचे वाला 7 नंबर होगा, बगल वाला 8, फिर 9 चक्र है। अच्छा इस तरह अच्छा से अच्छा, इस चक्र में दिया है उसी क्रम से होगा, मतलब पहले उसमें उसी क्रम से करना होगा, तब हमारा जो इसमें पद है वो लाइन से आएगा। दीदी हमको ना ये प्रथम अध्याय का प्रथम चक्र का निकालना है कि द्वितीय अध्याय का? क्या चीज, क्या बोले? दो चार्ट दिए ना, एक 96 में और एक 107 में। एक मिनट, तो कौन सा वाला करना है अपने को? 96 वाला। 96 वाला, तो ये प्रथम अध्याय और वो द्वितीय अध्याय है। हाँ नहीं, हमको ये अभी 1 मिनट, वो शायद ये इसमें से बनाना चाहिए। 96 का प्रथम अध्याय का है। प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय का प्रथम अंक चक्र, हाँ इससे बनाया, इसी को बनाना है। बहुत अच्छा सरला जी ने ध्यान दिलाया, इसी से करना है। ये तो यहाँ पर तो खाली वो उदाहरण दिए कि प्रथम चक्र, प्रथम अध्याय का प्रथम चक्र ये है, ऐसा बताया। करना इसी से है, 107 नंबर पेज से करना है। और उसमें ऊपर बताया हुआ है कि पहले कौन सा करना है, बीच वाला देख रहे हैं ऊपर में है, उपचक्र क्रम संचय निर्देश। कैसे क्रम, उसका चक्र का क्या क्रम है, तो वही बता रहे हैं कि पहले सबसे पहले बीच वाला, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर। तो इसके लिए हमको क्या 108 नंबर पेज पे जैसे दिया हुआ है वैसे पहले एक एक चक्र को बनाना होगा, फिर उसके शब्द को लिखना होगा, क्योंकि इसमें तो आंख ही घूम जाएगी ना, इतना हम देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा ध्यान दिलाया आपने, नहीं तो वो मेहनत भी होती है, उससे शब्द नहीं आता। जो शब्द हम बड़ी बुक में देखेंगे वो इसी से आएगा, अभी जो सरला जी ने कहा उससे। कोई प्रश्न? हैंड रेज करें तो कौन कौन कर पाएंगे? हैंड रेज करें कौन कौन इसको करेंगे? हमारे पास किताब नहीं है, वितरण आ सकता हूं। ऐसे चक्र बना लेंगे तो भारी नहीं है, ऐसे उससे करेंगे तो भारी लगेगा। आपको ऐसे चक्र जैसा पेज नंबर 108 में है वैसे पहले आपको बनाना पड़ेगा एक एक चक्र को। समझ में आ गया क्या ये? हाँ नहीं, आप तो भैया व्रती आदमी हो, आप कहाँ से इतना समय निकालोगे? आप तो बैठते हैं क्लास में, हमको यही हैरत लगती है। नहीं नहीं, आप लोग प्रतिमाधारी हैं, आप कहाँ, इसीलिए आप एक हाँ। मधु जैन, आपका तो पेट सब्जेक्ट है, आप हैंडरेज नहीं करे। दीदी किताब ही नहीं है मेरे पास, प्रणाम करती हूँ। तो क्यों पीडीएफ क्यों नहीं निकलवा लिए? आप है ना, ये पतली वाली किताब मेरे पास 2 है संजोग से, तो आप एड्रेस भेजिए तो मैं कोरियर करवा देती हूँ आपको। एक पतली वाली तो करवा देती हूँ, मोटी वाली तो नहीं है मेरे पास, तो आप लोग को वहीं से मिल जाएगी। पतली वाली तो भेज देती। ठीक है दीदी, प्रणाम करती हूँ। जेठी भाई सब आप भी करिए। जेठी भाई सब चुपचाप हैं, क्या बात है, नहीं समझ में आया?
समझ में तो आ गया। इस पेज नंबर 108 में जैसे दिया है। अच्छा नहीं होता तो ये मैं इसकी फोटो भेजूं क्या, क्योंकि किताब भेजूंगी तब तक तो करना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। मैं इसका फोटो भेजती हूँ 27 बाई 27 का भी और इसका भी, जिस तरीके से करना है उसका भी भेज रही हूँ। पीडीएफ में खुल रहा है ना दीदी पूरा अच्छा से? नहीं बनवाऊंगी, पीडीएफ करवाऊंगी। अब पीडीएफ करवाई लीजिए मधु जी, पीडीएफ ठीक है। डाली हुई है। पीडीएफ का प्रिंट आउट करवा लेना मधु तुम तो। हाँ ठीक है ना। और अभी मैं आज कल करने के लिए दोनों पेज की फोटो भेज दे रही हूँ इसमें। दोनों पेज का फोटो भेजिए फिर हम बना। हाँ हाँ, दोनों पेज का भेज देती हूँ। मधु जी हैं, शशि ये हैं, जयश्री जी हैं, सरला जी हैं, है ना, जिनको बहुत शौक सीखने का शौक। आज वो नहीं आई क्या, प्रीति नहीं आई क्या? प्रीति का भी बहुत मन था। सब छोटी उम्र वाली को भी परेशान नहीं हो जाती है ना। चलिए जिन जिन से होगा, एक जो इसमें कर रहे हैं ना वो कोई कोई अपने स्कूल में टीचर होंगी, पता नहीं जो भी, तो बोल रही थी इसमें कि हम लोगों ने लड़कों को दिया करने के लिए तो 27 बाई 27 वाला 10 मिनट में बना के दिखा दिए बच्चे। वो अनीता दगड़ा बोली थी। हाँ अनीता दगड़ा बोली थी, अनीता दगड़ा। तो मतलब वास्तव में वो बहुत पाठशाला आनंद चलाती है ना। अच्छा तो अच्छी है, पाठशाला के बच्चों को समझाती है। बहुत इंटरेस्टिंग है चीज। तो थोड़ा करें, थोड़ा बाकी चूंकि एक एज के साथ कोई चीज भी सीखना मुश्किल तो होता ही है ना, मुश्किल तो थोड़ा होता है, पर सीखने के बाद आनंद बहुत आता है। कोई प्रश्न हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो समाप्त करें क्लास को। जिनवानी स्तुति रह गई थी दीदी, जिनवानी स्तुति नहीं कर पाए थे जी। करे अभी करेगी ना क्लास। कैसे आज मैंने नहीं चालू किया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे ये गलती हुई। जब मैं सोची कि चालू तो करना था, सूत्र पाहुर तो करना ही है, रिकॉर्डिंग लोग सुनेंगे तो अच्छा है, सूत्र पाहुर तो करना ही चाहिए। पता नहीं कैसे छूट गया, आप लोग का भी ध्यान नहीं गया। हाँ बिल्कुल ध्यान नहीं गया दीदी। हाँ नहीं मैंने तो देख तो लिया था, लेकिन आपने बोला था ना ये वाला करेंगे नहीं रिकॉर्डिंग, तो इसी बोल के मैंने बोला नहीं था। चारित्र पाहुर का बोले थे शशिकला। चारित्र पाहुर में हम लोग ना घर गृहस्थ की बहुत बात कर रहे थे, तो इसलिए मैंने उसमें बंद कर दिया था। और अब तो ये तो ज्ञान के बारे में ये तो करना ही था, गलती हो गया नहीं करना। कल तो किया था मैंने, कल का तो आया है आज। चलो जिनवानी स्तुति करें। आप दीदी कौन सा ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज रहे हो? मेरे को नहीं मिल रहा है रिकॉर्डिंग डेली का। तुम ऐड नहीं हो क्या हमारे में? कौन सा ग्रुप में ऐड हो ना तुम? कौन सा में? ये दोनों में, अष्टपाहुर में और गोमट सार में। हाँ इसमें तो हूँ मैं। तो फिर है तो भेजा, फिर मैं आज और भेज देती, तुमको समझ में नहीं आया होगा, अभी फिर और कर देती हूँ उसमें। उसको टच करोगी सारी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आज तक की सारी आ जाएगी। ठीक 500-600 रिकॉर्डिंग है, सारी आ जाती है एक साथ। अच्छा जिनवानी स्तुति करें। निशा जैन जी थोड़ा सा, निशा जैन जी हमारी सबसे बड़ी उम्र की है भाई ग्रुप में, हमको तो जानने के बाद बहुत बहुमान हो रहा है इनके लिए। पकड़ में आया कुछ? आप म्यूट हो, कुछ सुन नहीं रहा आप बोल रहे हैं तो। चलिए जिनवानी स्तुति करिए। ललिता जी ये 99 पेज मतलब उपचक्र का क्रम संचय ये पूरा ही मतलब जेरोक्स के है क्या ये? हाँ? नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया? 99 पेज पे है ना ये मूल पांडुलिपि। 99 पेज पे? ना ये तो नहीं, ये तो कन्नड़ भाषा में है। अच्छा ये कन्नड़ भाषा में है, इसको नहीं कुछ करना हमने लोग को, अपना उस पर कोई जोर नहीं है, तो कन्नड़ भाषा है। इसी में 107 नंबर पेज पर है, 27 बाई 27 का 107 नंबर पेज पे है, और 108 नंबर पेज पर बताया एक करके दिखाया गया है।
107 नंबर पेज वाला करना है। जिनवानी स्तुति करें। सरस्वती माता अज्ञान दूर कर दो, जग को दे कर साता, विज्ञान पूर भर दो, श्रुति का भंडार भरा, ज्ञान की गंगा में जन मन श्रृंगार करा, गुरुवर मुनि चंदा ने श्रृंगार सहित माता, श्रुत ज्ञान पूर्ण कर दो, हे सरस्वती माता अज्ञान दूर कर दो, प्रभु वीर की वाणी सुन, गण धर्म संहारा है, मुनि गण उस पथ पर चल, निज ज्ञान सुधारा है, निज ज्ञान किरण दाता, आलोक ज्ञान भर दो, जग को देकर साता, विज्ञान पूर भर दो, चंदन चंदा गंगा तन शीतल कर सकते, मोक्ता मालाएं भी नहीं मन को कर सकते, मन शांत सुरभिदाता, शारद माँ का वर दो, जग को देकर साता, विज्ञान दूर भर, विज्ञान पूर भर दो, हे सरस्वती माता ज्ञान दूर कर दो, जवान के ज्ञान ते सुझे लो, वाणी नमो सदा देत हो, हे जिनवाणी आरती तो ही जपो दिन रे, जो तेरा शरणा गए सो पावे नो। घनश्याम जिनवाणी माता की ललिता दीदी को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, यथायुक्त प्रणाम दीदी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम, दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र, ललिता जी को जय जिनेन्द्र। एक क्वेश्चन था, पूछूं? ललिता दीदी, ललिता दीदी एक पूछना था। सुनाई नहीं दे रहा। ओहो मैं म्यूट थी, सॉरी। हाँ बोलिए। ये 108 पे जो चक्र का बताया एग्जाम्पल, वो 27 का जो पेज नंबर 96 है, उसमें से कौन सा चक्र है? वो चक्र मिल ही नहीं रहा है। नहीं 107 पर है, मेरे मुंह से वो सरला जी ने ध्यान दिलाया, मेरा ध्यान नहीं गया था। 107 पर है, देखिए आप। 107 पे बीच में का है क्या? हाँ 5 नंबर का। हाँ नहीं बीच का तो नहीं है, बीच वाले में हाँ। तो स्टार्ट होता है, बीच वाला तो स्टार्ट होता है 45 1 4 1 45 वाला से थोड़ी होगा आभा जी। श्रेणीबद्ध कैसे सीखे हैं? 9x9 में बीच वाले से शुरू होता है ना, 4 इधर छोड़ दीजिए, 4 इधर छोड़ दीजिए, 20 से शुरू होगा, तो होगा आपका 2 से शुरू होगा, 2 के नीचे फिर आ जाइए, फिर 45 होगा, फिर उसके श्रेणी चढ़ते हुए 4 होगा, फिर उसके श्रेणी चढ़ते हुए
53 40 के बाद यहाँ पर कहाँ गया, फिर 44 के बाद फिर यहाँ पर 53 होगा, इस तरह से होगा ना। वो तो श्रेणीबद्ध आप लोग को सिखाए थे ना, मैजिक स्क्वायर जिसको कहते हैं, उसके हिसाब से करना है ना सॉल्व। वैसे थोड़ी करना कि किनारे से 45 उठाया, ऐसे थोड़ी करना है। मतलब 45 1 2 52 54 2 35 ऐसे जाएगा क्या? हाँ 45 इस तरह से जाएगा क्या? नहीं, आप श्रेणीबद्ध एक भी नहीं बनाए थे क्या? मैंने बनाया नहीं, मैंने सीखा था ऐसे देख देख के अपने आप से ही। तो इसमें 45 1 52 54 2 35 इस तरह से नंबर्स जाएंगे क्या इसके? नहीं, इसमें एक नियम है ना, जाने की बात नहीं है, इसमें श्रेणीबद्ध के जैसे जाएंगे। तो ऊपर जाता है ना, ऊपर की तरफ से टेढ़ा जाता है ना, वैसे तो टेढ़ा जाता है, नहीं रहता तो फिर साइड में जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, उसका एक नियम है। वो मैंने बनाए थे वैसे 2-4 बनाए थे, तो दो से आप चले, 2 से नीचे आए तो उसका सामने वाला तो लिखाएगा नहीं, बगल वाला लिखाएगा। कौन सा उसका बगल वाला 45 लिखाएगा, 45 से फिर श्रेणी चढ़ेंगे 4 लिखाएगा, फिर श्रेणी चढ़ेंगे 53 लिखाएगा, फिर श्रेणी चढ़ेंगे 1 लिखाएगा, फिर 1 के बाद अब है नहीं तो इधर वापस आ जाएंगे तो 40 से 1 लिखाएगा, फिर 1 से श्रेणी चढ़ेंगे 43 लिखाएगा, 4 लिखाएगा, फिर 57 लिखाएगा, 57 के बाद 2 है वो तो ऑलरेडी आ चुका तो वो लिखाएगा नहीं, तो एक अंक अवरोहण करेंगे, 1 आ गया, 1 से फिर हम क्या देख रहे हैं, श्रेणी हो रहा है, 53 है, 1 है, फिर 1 से एकदम सीधे नीचे आ जाएंगे, पहला अंक छोड़ के दूसरा 35 लिखेंगे, ऐसे सिखाया है ना श्रेणी बंद मैं आ गया। इसमें से जैसे बीच वाला चक्र पहले निकालना है ना, सबसे पहले उसका नाम लिखना है ना, उसके अंक के बाद लिखने हैं, तो बीच वाला चक्र सबसे पहले निकालना है ना। इसमें 27 वैसे बीच वाला चक्र जो डबल राउंड लाइन दी है इसके अंदर, 27 वाले में डबल लाइन दी है ना, वही बीच वाला चक्र हुआ ना, वही वाला बीच वाला चक्र है, एकदम वही, जिसमें डबल लाइन दी गई है, 45 45 56 56 1 2 1 ये वाला, ये बीच वाला चक्र है ना इसमें सबसे सेंटर वाला। इसका पहले निकाल के फिर इसके बाद लिखने ना, इसके अंक लिखने हैं ना, इसके शब्द लिखने हैं ना, अंकों में शब्द लिखने हैं ना इसके। उसको वैसे इसको ना जो पेज नंबर 108 में जो दिया गया बीच वाला दिया गया है, तो इस तरह से आपको एक को बना करके फिर उसको शब्दों में लिख देना है, शब्द को जोड़ के कर रहा है इससे, इसलिए 107 में अंक चक्र दिया है, उसको पहले श्रेणीबद्ध करना पड़ेगा और श्रेणीबद्ध करके फिर उसमें शब्द लिखने पड़ेंगे। हाँ, श्रेणीबद्ध से उसको सॉल्व करना पड़ेगा, श्रेणीबद्ध करना नहीं पड़ेगा, श्रेणीबद्ध तो किया हुआ है ही है, श्रेणीबद्ध को हमको क्या नाम से उसको खोलना पड़ेगा, उसको ताला, वो एक प्रकार का ताला है, उसको श्रेणीबद्ध के हिसाब से खोलना पड़ेगा, खोल करके जैसे लिखा हुआ 108 नंबर पेज में कि 2 45 4 53 ऐसे लिखना पड़ेगा, उसके नीचे उसके अंक लिखने पड़ेंगे और फिर उसके नीचे उन अंकों के नीचे उसके शब्द अक्षर वर्ण लिखने पड़ेंगे और फिर वर्णों को जोड़ करके हम शब्द बना देंगे। नहीं, लेकिन वो चक्र में तो ये तो अंक चक्र है, अंक चक्र को पहले श्रेणीबद्ध बनाना पड़ेगा ना। श्रेणीबद्ध बना हुआ है वो, ऑलरेडी वो बना हुआ है श्रेणीबद्ध के तरीके से खोलना है उसको, जैसे हम श्रेणीबद्ध बनाते हैं उस श्रेणीबद्ध के तरीके से इसको खोलना है, सजाना है इसको। नहीं समझ में आया, ये तो यहाँ स्टार्ट जो हो रहा है 45 से स्टार्ट हो रहा है ना, फिर 45 से स्टार्ट हो रहा है, 45 से स्टार्ट हो रहा है, 45 56 56 1 2 1 35 56 52। अब इसमें सब हमने श्रेणीबद्ध में क्या सीखा था कि सबसे पहला अक्षर सबसे बीच में लिखो, तो हम उसी तरह से सबसे पहला अक्षर बीच का उठा लेंगे 2 नंबर। फिर हमने उसमें सीखा था कि एकदम नीचे तक आ जाइए, नीचे तक आकर के जो उस घर को छोड़ के उसके बगल वाला कोष्ठ का लीजिए, तो 52 है उसके सामने वाला, तो हम उसके बाद 45 लिखेंगे, 2 के बाद 45 लिखेंगे, फिर यहाँ श्रेणी है तो हम श्रेणी चढ़ेंगे, फिर 45 के बाद 4 लिखेंगे, देख पा रहे हैं आप लोग, फिर 53 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे।
अब यहाँ श्रेणी हमारी खत्म हो गई। अब 1 से फिर हम बाएं तरफ जाएंगे तो 47 है, उसको लिखेंगे नहीं, उसके ऊपर वाला लिखेंगे 1। फिर यहाँ श्रेणी मिल रही है तो हम श्रेणी लिखेंगे 43, 4, 57। अब 2 लिखेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी 2 हम ले चुके हैं पहले। अब यहाँ पर श्रेणी नहीं है तो हम क्या करेंगे, अवरोहन करेंगे। तो 57 के नीचे 1 है, 1 लिखेंगे। फिर 1 से हम देखेंगे क्या श्रेणी आ रही है, तो हम फिर श्रेणी चढ़ेंगे 53 और 1। अब जब यहाँ पूरब की ओर दक्षिण उत्तर की ओर जब खत्म हो जाता है तो वापस हम दक्षिण की ओर नीचे आएंगे तो 1 के सामने वाला 45 है, वो तो लिखा नहीं जाता, उसको छोड़ के बगल वाला लिखा जाता है, यानी 35 लिखा जाएगा। फिर 35 से जो श्रेणी हो रही है 37, 2 तक आएंगे। फिर आगे है नहीं, इतना ही है, तो 2 से फिर हम बाएं तरफ आएंगे तो 45 लिखेंगे नहीं तो 47 लिखेंगे। 47 में हम देखें श्रेणी हो रही है, वो श्रेणी लिखेंगे। तो ये और हमको इसको श्रेणीबद्ध के तरीके से सॉल्व करना है, श्रेणी नहीं बनानी है। जो श्रेणीबद्ध हमने तरीका सीखा है उससे हमको इसमें इन अंकों को सजाना है। हमको आपको कहें कि भाई श्रेणीबद्ध से हम क्या करते हैं, अंकों को सजाते हैं। श्रेणीबद्ध किस लिए है, वो अंकों को उसकी विधि से अंक रखते हैं और फिर उसमें अंक चक्र में क्या करते हैं। अब अंक चक्र हमने बना लिया, अंक चक्र बना लिया तो अब उसके बाद उसको उसमें उसके द्वारा शब्द खोजते हैं। तो ये तो ऑलरेडी श्रेणीबद्ध तो है ही है। ये जो इस पेज पर लिखा हुआ है 108 पेज पर, ये अंक चक्र हो गया। अब अंक चक्र से हमने शब्द बना दिए, इसको अंक चक्र कहेंगे। देखिए लिखा हुआ ऊपर, प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय के प्रथम अंक चक्र के, ये पहला अंक चक्र है। पंचम अंक चक्र के जो प्रथम वो 27/27 का प्रथम अंक चक्र है, उसका पंचम उपचक्र को श्रेणीबद्ध नौमांक बंध से अनिबद्ध करने की प्रक्रिया, श्रेणीबद्ध से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। श्रेणीबद्ध से हम इसको क्या कर रहे हैं, अंक चक्र में परिणत कर रहे हैं। अंक चक्र से फिर हम शब्द बना देंगे। नहीं समझ में आया? सब लोग नहीं चले आया। गए? नहीं आया? नहीं। चलिए लोग बना के लाएंगे तब समझाएंगे।